राधे राधे मित्रों, पुरुषोत्तम महात्म अष्टादशो अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा दीर्घधनवा को वाल्मीकि ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे दीर्घधनवा, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और वाल्मीकि से फिर पूछा। दीर्घधनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना के से दिशाएं भर गईं। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की सेवा हो गई तथा उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र धरती पर खड़ा रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष तक की आयु हो जाएगी। इस पर प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडे ऋषि कह चुके हैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्हें संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधित मानसिक दुख से दुखित देखा तो अत्यंत दुख हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अब अमर पुत्र लाभ हो। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार के वचन सुन के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तो फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता बोले, ऐसा ही हो। यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। दशरमा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं का कभी अवज्ञान न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता, क्योंकि वह निमित आयु था। इस घमंडवश में उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उस समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह ना मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्त आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसों उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा उसी समय उस मुनि का अर्धमूर्ध बेटा मर गया। धनु शर्मा मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पति सही भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ भगवान ने दिया है। ऐसा बेटा पाने से तुम संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे बेटे को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थी धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे, वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दीर्घधनवा नामक राजा बन तुम 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। आपके 4 ज्येष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत होगी, तो हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव समझकर उदास हो घर आकर चिंता समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते हुए ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए।
सुखदेव ने उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर व हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़ अपने हृदय को शन से निवृत्त के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर व्रत करता रहा, तब आपने प्रकट हो कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब इसके विपरीत स्वयं आकर मेरे बेटे को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? इति श्री भृत्राद्य पुराणे पुरुषोत्तम महात्म श्री नारायण नारद संवादे वसुदेव पुत्र जीवनो मास 18 अध्याय संपूर्णम। राधे राधे।